Good morning, class 8. Chapter 15 we are starting. Introduction to graphs. ग्राफ के बारे में आप पहले से ही परिचित हैं, फिर भी हम क्लास 8 में थोड़ा और ग्राफ के बारे में समझते हैं। सारी डिटेल में आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर एक्सरसाइज 15.1 के एक्सप्लेनेशन के दौरान समझा दूंगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ग्राफ भी दिया हुआ है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन हॉस्पिटल। ये ग्राफ जो है एक हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के टेम्परेचर को शो कर रहा है। रिकॉर्डेड एवरी आवर, और हर घंटे में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर जो स्केल दी गई है, दिस इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर की रीडिंग दी गई है ये डिग्री सेल्सियस आप अपनी बुक में देखेंगे। ये यहाँ से लाइन जो आपको वक्र कर्व दी गई है ना, इसका मतलब ये 0 से चलिए, लेकिन हमारी रीडिंग 34 के बाद स्टार्ट हो रही है, 34, 35, 36 से 39 तक। और यहाँ पर आपको दिया गया है टाइम 9 AM से लगाकर 3 PM तक का। अब हम इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ग्राफ को देखकर आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, तो 1 PM पर यहाँ देखेंगे 1 PM, और इस लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे तो पॉइंट यहाँ आ रहा है। 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर यहाँ 36 और 37 के बीच में आना, मतलब 36.5। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए का, वो हमारा आंसर बना 1 o'clock पर पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो 36.5 डिग्री सेल्सियस था। सिमिलरली बी, when was the patient's temperature 38.5। 38.5 टेम्परेचर पेशेंट का कितनी बजे था, तो 38 और 39 के बीच में है 38.5। ये 38.5 यहाँ पर आ रहा है बेटा, और इस लाइन को फॉलो करते हुए हम नीचे जब आते हैं तो 12 नून पर आ रहा है। तो टाइम होगा आपका 12 नून। 12 नून पर उस पेशेंट का टेम्परेचर जो था वो 38.5 डिग्री सेल्सियस था। सी, क्वेश्चन नंबर सी, the patient's temperature was the same 2 times during the period given, what were these 2 times। ऐसे 2 टाइम पर पेशेंट का टेम्परेचर सेम था, वो क्या टाइम थे। देखिए 2 पॉइंट इन द सेम लाइन, these 2 points। now see the time, first 1 PM and second 2 PM, then the time was 1 PM and 2 PM। इन 2 टाइम पर पेशेंट का टेम्परेचर सेम था, और कितने डिग्री था, 36 और 37 के बीच में, मतलब 36.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पर टेम्परेचर क्या था, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। देखिए 1 और 2 के बीच में है 1:30, और ये टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है जो कि 36.5 डिग्री था। तो डी पर है आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और आप इस पर कैसे पहुंचे, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 136.5 डिग्री टेम्परेचर उसमें लिख कर दिया हमको, 130 टाइम दिया, तो 130 टाइम को हमने फॉलो किया और स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया। वर्टिकली जो आपका टेम्परेचर की लाइन को मिलाता है 36.5 पर, स्टेटमेंट पीछे लिखा हुआ है, आप वो स्टेटमेंट डी में और काउंट कर लें। क्वेश्चन नंबर ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। मतलब किस समय में जो है वो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो एकदम ऊपर जाता हुआ बताया गया है। तो आप ये देखिएगा, अपवर्ड, ऊपर उठता हुआ। 9 AM आप देखिएगा, आप समय 9 AM to 10 AM, 9 से 10 में वो ऊपर जा रहा है, फिर 10 से 11 में जा रहा है, 10 to 11 में जा रहा है ना, और उसके बाद 2 PM to 3 PM में जा रहा है। इन तीनों टाइम में पेशेंट का जो टेम्परेचर है ऊपर जा रहा है। ये देखिए आप 9 to 10 में, फिर उसके बाद 10 से 11 में आया, और फिर ये लाइन यहाँ पर जा रही है ऊपर।
ये तो डाउन में आ रहा ना बेटा, और ये सेम रहा, तो 2 और 3, ये 3 टाइम, यानी कि 3 आपके जो टाइम आएंगे वो 9 to 10 AM, सेकेंड 10 to 11 AM, एंड थर्ड जो है आपका 2 to 3 PM। गॉट इट? इन 3 टाइम में पेशेंट का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 2 इंफॉर्मेशन है, डबल ग्राफ है, तो डबल ग्राफ के आंसर देंगे। 2 में भी सेम है, द फॉलोइंग लाइंस ग्राफ shows the yearly sales figure a manufacturing company, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेल्स इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं अपन। यहाँ पर है आपका सेल्स इन रुपीज क्रोर्स, मतलब 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपीज है यहाँ पर। और इधर जो है ईयर 2002 में उसने कितने करोड़ का सेल्स किया था, 4 करोड़ का। इस तरह ये ग्राफ बता रहा है, ठीक है। और अब आपको इसका आंसर देना है। व्हाट वर द सेल्स इन 2002? 2002 में कितने रुपए की सेल्स हुई थी, 4 करोड़ की। तो ये सारे आंसर आपको देना है, जहां कोई डिफिकल्टी होगी आप मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के दौरान, 2 प्लांट ए और बी को एक लेबोरेटरी में उगाया गया। Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks, मतलब 3 सप्ताह तक उनकी हाइट को जो है मेजर किया गया। The result are shown in the following figure, और रिजल्ट इस फिगर में देखिए। 2 प्लांट्स है ए और बी, एक डॉटेड वाला प्लांट ए है और जो डार्क लाइन वाला प्लांट बी है। स्टार्ट यहाँ से किया था दोनों को। फर्स्ट वीक में जो डार्क लाइन वाला है उसने, ये हाइट इन सेंटीमीटर, डार्क वाला ने प्लांट ए ने कितनी ग्रोथ की थी, 1 सेंटीमीटर, जबकि प्लांट बी ने 2 सेंटीमीटर। वीक 2 में देख लीजिए यहाँ पर प्लांट ए ने और बी ने कॉमन ग्रोथ की थी, दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं सेकेंड वीक में, और वो ग्रोथ की थी उन्होंने 6 और 8 के बीच में, मतलब 7 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक में प्लांट ए जो है वो कितनी ग्रोथ पर रहा, 9 सेंटीमीटर पर, और प्लांट बी 10 सेंटीमीटर पर। उस लाइन पर जाकर देखिए, ये मैंने तीनों वीक का आपको आंसर बता दिया। इधर लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जिस तरह से क्वेश्चन में पीछे से। इसी तरह इसमें भी आपके 2 ग्राफ्स हैं और दोनों ग्राफ को पढ़कर आंसर देना है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अब हमको ग्राफ बनाना है। सी द क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी। ए में एक सिंगल ग्राफ बनेगा और बी में ऐसा डबल ग्राफ बनेगा। समझ में आया? तो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। सी द क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद 6, 7 में भी आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है, जो आप पढ़ेंगे समझते जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप मेरे से पूछेंगे, देन एक्सरसाइज विल बी ओवर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए में आपको बता रहा हूं, टेबल आप बुक में देखेंगे। इसने कहा है यूज द टेबल बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ लाइन से बने हुए ग्राफ है। द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, मतलब पहाड़ी पर बसी हुई सिटी है, उसमें स्नोफॉल जो हुआ है वो कितने दिन हुआ है। 2003 में 8 डेज, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज और 2006 में 12 डेज। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे। स्केल 1 सेंटीमीटर हाईएस्ट है 12 डेज, तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डे ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डे। तो हम क्या करेंगे, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें 1 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज द वाई एक्सिस। और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के एंगल से, और 1 सेंटीमीटर पर यहाँ डॉट लगा देंगे बेटा, है ना। 1 सेंटीमीटर पर या 2 सेंटीमीटर पर लगा सकते हैं, इससे कोई कंपल्सरी नहीं
हमने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर डॉट लगा दी, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या लिखना है, ईयर्स। ये वाली लाइन है आपकी ईयर्स और ये वाली लाइन है आपकी डेज। दिस लाइन विल बी शो द डेज, गॉट इट, एंड दिस लाइन शोज द ईयर। तो ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2003 से। यहाँ पर लिखेंगे हम 2003, 2004, 2005 and 2006, गॉट इट। और 2003 को 8 डेज, यहाँ काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2003 को कितना, 8 डेज स्नोफॉल हुआ था। ये 8 पर हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद 2004 को 10, तो 2004 के सामने जा रहे हैं, 10 तक जाएंगे, ये 10 यहाँ रहा, ये यहाँ पर डॉट, 10 के से इधर लिया और 2004 को इधर लिया। उसके बाद 2005 में 5 डेज, तो 2005 में 5 डेज यहाँ रहा और ये 2005 यहाँ, ये डॉट यहाँ जाएगा। उसके बाद 2006 में 12, 2006 में 12, तो 12 जो है हाईएस्ट हमारी जो स्केल है यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसकी सीधी है। अब इन डॉट को हम मिला देते हैं स्केल से। ये आपका लाइन ग्राफ बन गया, गॉट इट। और ये डॉट दिखना चाहिए बेटा, ये हमारा ग्राफ बन गया। और अगर आप एक और, ये क्वेश्चन नंबर बी भी ऐसे बनेगा। फर्स्ट में आप इस ईयर आ जाएंगे और सेकंड में नंबर ऑफ मेन, तो नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इधर आ जाएंगी आपकी, और आपको पहले मेन का ग्राफ बना देना है, फिर सेकंड रीडिंग में इसी पर वुमेन का जो डॉटेड लाइन से बनाएंगे। पहले मेन के ग्राफ को आप लाइन से ड्रॉ कर दीजिए और वुमेन के ग्राफ में डॉट डॉट कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका। क्योंकि आपको 4th नंबर में डबल ग्राफ दिया है, इसकी स्टडी करेंगे। सो दैट इज द एक्सरसाइज 15.1 हैज बीन कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन आपको 5 के ए और बी दोनों करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर लीजिए। फिर फर्स्ट 5, 6, 7 आप जो है वो बुक में स्टडी कर लें, यहीं पर बुक में सॉल्व कर लेना। ओके, दैट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच बेटा। 5 तक में फेयर में करना है, ए और बी तक, ठीक है। थैंक यू।